चलिए तो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा एक बार मैं रिवाइज भी करा दूं अभी तक क्या पढ़ाया गया, ताकि आपको याद रहेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग कितने टॉपिक पढ़ लिए थे, शायद 6 या 7 टॉपिक पढ़ लिए हैं, है कि नहीं। तो आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े थे बताइए। वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालना है कि नहीं। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा। उसके बाद आपने किसका पीएच निकालना सीखा है भाई, वाटर का। और थर्ड में क्या होगा बताइए, किसका सीखे हैं आप लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे निकालेंगे। यहाँ में जो H+ या OH- आयन का जो कंसंट्रेशन था वो किसके बराबर होता था, C के बराबर होता है। और यहाँ में जो C होता है कंसंट्रेशन, वो नॉर्मलिटी होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और फोर्थ हमने क्या देखा है भाई, सॉल्ट का पीएच कैसे निकालते हैं। और ये सॉल्ट में जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच न्यूट्रल होता था, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता था, है कि नहीं। तो हाइड्रोलिसिस किसका किसका होता था, WASB टाइप का। तो इसमें हम लोग 3 केस पढ़े थे, है ना, 4 तो पढ़े थे। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और यहाँ में क्या हो जाएगा बताइए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ में क्या हो जाएगा, वीक एसिड वीक बेस। तो इसमें फॉर्मूला, इसका पीएच बताइए, इसका हाइड्रोलिसिस होता है नहीं, इसका पीएच कितना होता है 7। ठीक है, इसका पीएच कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको मालूम है। और यहाँ में देखिए ओवरऑल सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, तो उसका पीएच में क्या होगा, माइनस आएगा। 7 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या था, 7 माइनस हाफ। वीक वाला पार्ट क्या है, बेस, तो बेस में के आता है, के भी आता है, के भी, तो हाफ पी के भी माइनस हाफ लॉग सी, है ना। और यहाँ में देखिए दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। यहाँ में दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड। तो 7 माइनस बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। तो यहाँ में केवल क्या हो जाएगा बताइए, पीएच इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस हाफ। दोनों में वीक कौन सा है, कैसा एसिड है, एसिड है, तो पीके प्लस हाफ लॉग सी, है ना। और यहाँ में देखिए भाई, जो वीक एसिड और वीक बेस होता है उसका पीएच में सी पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला में क्या होगा, A माइनस बी। तो इसका पीएच क्या होता है बताइए, 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो इसका हम लोग पीएच निकालना सीखे हैं। फिर आपने क्या देखा है भाई, जो 4 टॉपिक था आपके पास में, स्ट्रॉन्ग एसिड था या स्ट्रॉन्ग बेस था, उसमें आपने डाइल्यूशन कर दिया था, है कि नहीं। जब आप डाइल्यूशन करे थे तो उसमें एक फॉर्मूला आया था N1V1 इक्वल टू N2V2, समझ पा रहे हैं ना। तो आप फाइनल कंसंट्रेशन निकाल देंगे तो आप उसका पीएच निकाल सकते हैं। फिर आपने क्या देखा था नेक्स्ट में, जो 5th था उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्स, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दीजिए, या हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, 2 स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दो, उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वो क्या था, कि अगर हमारे पास में क्या है बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि आपको मैं यहाँ में बता रहा था कि अगर दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है या दोनों बेस स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो प्लस लग जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। जिसमें कभी कभी हम लोग NV का जगह में मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर भी यूज कर रहे थे। ऐसा एक क्वेश्चन कराया गया था, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कुछ ग्राम NaOH रिएक्ट विद 5.6 ग्राम KOH, तो वहां में N मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर नहीं यूज करके हम लोग जो कंसंट्रेशन निकाल रहे थे वो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर से निकाल रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। फिर ये हमारा जो 7 था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, अगर ये स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा। खत्म करेगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू N3V3 हो जाएगा। और उसमें ध्यान देना, ये सोल्यूशन एसिडिक बेसिक न्यूट्रल दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप सबसे पहले N इंटू V का वैल्यू निकाल लेना एसिड के लिए, और N इंटू V का वैल्यू निकाल लेना बेस के लिए, जो बड़ा होगा उसको छोटा से माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब, अगर एसिड वाला पार्ट बड़ा है, ज्यादा है, तो उसको पहले एसिड माइनस बेस लिखना है, ठीक है। तो वहां में जो N3 आएगा वो क्या होगा, वो H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा, समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लो आपने क्या किया, NV की जो वैल्यू निकला एसिड के लिए वो 10 आ गया, और NV का वैल्यू बेस के लिए निकला भाई वो 12 आ गया, तो समझ लेना किसको किससे माइनस करेंगे, बेस को एसिड से माइनस करेंगे, तो लिखेंगे 12 माइनस 10। लेकिन जो बेस वाला पार्ट ज्यादा है तो वहां में जो N3 आएगा वो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। अगर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ में ध्यान देना, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। मतलब ये कंडीशन था कौन,
जब रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की ये कंडीशन। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? यहाँ तक शायद पढ़ा दिया गया था और एक बार आपको रिवाइज हो गया है। देखो सभी भी हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन को पहचानना और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है और उसका अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला क्या है। अगर इतना आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। देखिए भाई केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। समझ पा रहे हैं ना? क्या इतना में तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को 3 बार पढ़ लिए होते। समझ पा रहे हैं? लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन लिखे। इस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं कराया गया था तो क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, 4 लीटर 0.2 मोलर HCl solution is mixed with 6 liter 0.1 molar NaOH solution, pH बताना है। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई बोला है कि 4 लीटर 0.2 मोलर HCl सोल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है 6 लीटर 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन में, तो आपको निकालना क्या है? आपको तो निकालना है pH। तो आप पहले पहचानिए क्या ये क्या लिखा है, बेस। क्या लिखा है? बेस। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन कर रहा है तो उसका pH कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? N1V1 - N2V2 = N3V3। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पहले बताओ यहाँ में, बताइए यहाँ में ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग निकाल लो N इंटू V का वैल्यू, किसके लिए? एसिड के लिए। बताओ इसका नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम निकालते हैं ना भाई, N1V1। नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो बताओ इसका मोलारिटी कितना है? 0.2 और HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 और वॉल्यूम कितना है? 4। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0.8। और भाई हो गया है ना। और बताइए NV का वैल्यू किसके लिए? बेस के लिए। अरे भाई नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी कितनी है? 0.1। वैलेंसी फैक्टर बताइए 1। वॉल्यूम बताइए कितना? 6। तो बताओ क्या हो जाएगा? 0.6। अब बताओ एसिड ज्यादा है बेस ज्यादा है? किसको किससे माइनस करेंगे बताइए? एसिड का। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ध्यान देना भाई। तो 0.8 - 0.6 = क्या होता है? N3V3। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? N1V1 - N2V2 = N3V3। जो ज्यादा है उसको कम से माइनस करना है। क्या आप समझ पा रहे होंगे? बताओ ये कितना आ जाएगा? 0.2। और बताइए V3 कितना होगा? अरे भाई 4 + 6। अरे भाई V3 क्या है? टोटल वॉल्यूम। V1 + V2 कितना हो जाएगा? 10। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2 × 10 = N3। तो बताओ क्या हो जाएगा? 0.2 × 10 की पावर -1 = N3। और इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 × 10 की पावर -2 N3। और बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा था? एसिड का या बेस का? तो ये जो N3 होगा वो किसके बराबर होगा? H+ आयन का कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा? 2 × 10 की पावर -2। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो बताइए भाई अगर निकल चुका है तो क्या निकालना है? pH। बताइए pH क्या होगा? अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन 2 × 10 की पावर -2 है तो pH 2 - log 2। और बताइए log 2 की वैल्यू 0.3, आंसर इज 1.7। तो निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। टू लीटर 0.1 मोलर BaOH का होल ट्वाइस इज मिक्स विथ 1 लीटर 0.4 मोलर HNO3 सोल्यूशन। तो इसका pH क्या होगा? पहले बताइए, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई देखो सबसे पहले क्या, ये एसिड बेस है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस है क्या? अरे भाई अगर थोड़ा सा ध्यान दो, केवल क्वेश्चन इतना दिया होता, बोलता इसका pH निकालो, क्या निकाल सकते थे? अरे भाई क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस का pH निकालना है तो H+ आयन का या OH- आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा? C के बराबर। अरे भाई किसके बराबर? C। निकाला जा सकता है ना। लेकिन जब ये दोनों मिक्स कर दिया गया है तो इसका pH निकालना है तो आप देखेंगे कि ये तो हो गया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस।
तो उसका पीएच क्या होता है N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू N3V3। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए N इंटू वी का वैल्यू एक बार बेस के लिए निकाल लीजिए। तो बताओ यहाँ में नॉर्मलिटी क्या होता है भाई, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी कितनी है देखिए आंखों से 0.1 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, अरे भाई कितना OH देगा 2 और वॉल्यूम कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए 0.4 हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, और NB का वैल्यू एसिड के लिए बताइए क्या हो जाएगा, NB का वैल्यू एसिड के लिए बताओ क्या हो जाएगा, बताइए मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर 1, वॉल्यूम भी 1 लीटर है, बताओ क्या दोनों सेम सेम हो गया क्या, मतलब NB का वैल्यू एसिड के लिए और NB का वैल्यू बेस के लिए, अरे भाई बराबर हो गया, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल होगा, तो उसका पीएच कितना हो जाएगा 7। तो आप निकालने का जरूरी नहीं है ना, तो आप बोलेंगे सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा और इसका पीएच 7 होगा। और भाई कब ऐसा होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है और दोनों का N इंटू V का वैल्यू दोनों का सेम हो जाए। समझ पा रहे हैं ना, कॉपी कर लीजिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है इधर देख लीजिए एक बार, देखो यहाँ में लिखा है अगर NB का वैल्यू एसिड के लिए और NB का वैल्यू बेस के लिए बराबर ही हो जाए तो यहाँ में डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा न्यूट्रल, और उसका पीएच क्या होगा 7। और इसको क्या बोलते हैं कंडीशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्या बोलते हैं कंडीशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर BaOH solution, 0.2 मोलर BaOH का whole twice can be completely neutralized by how many volume of 0.2 molar BaOH का whole twice can be completely neutralized by 5 liter 0.1 molar H2SO4 solution। क्या समझ पा रहे हैं क्या, मतलब क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर BaOH का होल ट्वाइस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 5 लीटर 0.1 मोलर H2SO। अरे भाई कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का कंडीशन क्या होता है, मोल इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। अरे भाई N1V1 फॉर एसिड के लिए और N2V2 फॉर बेस के लिए दोनों बराबर हो जाएगा। अगर जब दोनों बराबर हो जाएगा तो वही कंडीशन होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का। तो भाई होता है ऐसा, तो क्या ही करना है बताइए, ध्यान दीजिएगा। मैं लिख सकता हूँ क्या, NB का जो वैल्यू होगा किसके लिए बेस का, और NB का जो वैल्यू होगा एसिड के लिए, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इसी को तो बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का कंडीशन, है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, नॉर्मलिटी क्या होती है जल्दी से बोलिए, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी कितना है 0.2, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, और बताओ वॉल्यूम मालूम है क्या, नहीं, वही वॉल्यूम निकालना है। और बताओ इसके लिए नॉर्मलिटी कितनी है, नॉर्मलिटी नहीं दिया है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोलारिटी कितनी है 0.1, वैलेंसी फैक्टर जोर से बोलो भाई कितना 2, वॉल्यूम कितना है 5। क्या दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ से वॉल्यूम पता चल जाएगा। हाँ तो बताइए यहाँ से वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2 से 2 काट दिया जाए तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 और यहाँ से क्या हो जाएगा 0.2, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 5/2, 2.5 लीटर। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2.5 लीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करें ये समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 2 मोल BaOH का होल ट्वाइस BaOH का होल ट्वाइस and 1 mole HCl are present in 10 liter solution. Find pH. Are present in 10 liter solution. Find pH. क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा पहले बताइए, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है भाई, BaOH का होल ट्वाइस कैसा है, अरे भाई BaOH का होल ट्वाइस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सिंग पीएच निकालने,
उसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हो रहा है, तो सबसे पहले रिजल्टिंग सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? लेकिन क्या आपको बेस का मोलारिटी दिया है क्या? नहीं। अरे भाई क्या दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया है? मोल। तो मैं बोला था ना भाई, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको कराया था। बताओ N इंटू वी का वैल्यू अगर बेस के लिए निकाला जाए तो अगर N1V1 का जगह में अगर N1 नहीं मालूम है, नॉर्मलिटी तभी मालूम होगा जब मोलारिटी मालूम होगा। लेकिन मोल पता है भाई, तो क्या इसको हम लोग मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर भी लिख सकते थे? अरे भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, या क्या होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। समझ पा रहे हैं ना? तो आप इसको ये यूज करेंगे। तो बताओ मोल कितना है? 2 और वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। तो बताओ कितना हो जाएगा? N इंटू वी का वैल्यू बेस के लिए कितना हो गया? 4। उसी प्रकार बताओ N इंटू वी का वैल्यू एसिड के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ मोल मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर। मोल कितना है? 1 और वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। तो कितना हो गया भाई? 1। बताओ कौन ज्यादा है भाई? एसिड ज्यादा है, बेस ज्यादा है? किसको किससे माइनस करेंगे? तो लिखेंगे ना भाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? N3V3। पर भाई होता है कि नहीं होता है? N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू N3V3। जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखना है, जो कम होगा उसको बाद में लिखना है। और भाई ऐसे लिखेंगे ना, NB ऑफ बेस माइनस NB ऑफ एसिड इज इक्वल टू N3V3, ऐसा लिखेंगे ना? क्या तुम समझ रहा है? बताओ क्या हो जाएगा? 3। यहाँ में क्या हो जाएगा? N3। वॉल्यूम 10 लीटर में दोनों प्रेजेंट था ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 10। तो बताओ N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -1। और बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? एसिड का या बेस का? बेस ज्यादा है, तो जो N3 होगा वो किसका कंसंट्रेशन के बराबर होगा? OH माइनस। तो बताइए यहाँ से जो N3 होगा वो OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, और वो होगा 3 इंटू 10 की पावर -1। तो डायरेक्टली पीएच निकालेंगे कि पहले पीओएच निकालेंगे? पीओएच निकालेंगे। बताओ पीओएच कितना होगा? 1 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47। तो क्या होता है बताइए? 0.53। तो ये किसकी वैल्यू हो गई है? पीओएच। और बताओ पीएच की वैल्यू क्या हुआ है? बताइए 14 माइनस पीओएच। अरे भाई होगा ना ऐसे? तो क्या हो जाएगा बताइए? 14 माइनस 0.53, तो क्या हो जाएगा भाई? 13.47। तुम लोग सोच रहे हो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। अरे भाई याद करके आया था, है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू ऐसी होगी। चलिए कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मुझे लग रहा है कॉपी हो गया है। तो अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका पीएच निकालने वाले हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? अब इसका हम लोग पीएच निकालने वाले हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या था, किसी को डाउट नहीं है? मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा इसका पीएच कैसे निकालना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसका पीएच, इसका पीएच, इसका पीएच कैसे निकालना है, ध्यान से देखिए। अगर मान लो लिखा है 50 ml 0.1 मोलर HCl इज मिक्स विथ, कॉपी नहीं, 50 ml 0.1 मोलर NaOH। अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए और इसका पीएच निकालने के लिए बोला जाए, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। और भाई क्या है? HCl। क्या है? HCl। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर उसका मोल मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम निकल जाए, मतलब N1V1 एसिड के लिए और N इंटू वी बेस के लिए, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, मतलब वो सोल्यूशन कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। और उसका पीएच कितना हो जाता है? 7। कितना हो जाता है? 7। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब लोग जानते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई? मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अरे भाई होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो, अगर मान लो मैं बोलूंगा मिलीमोल, अरे भाई क्या होगा? मिलीमोल, मतलब मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो अगर मोलारिटी को वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम होना चाहिए? ml में वॉल्यूम होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं मिलीमोल। क्या बोलते हैं? मिलीमोल। अरे भाई मोल नहीं, मिलीमोल। मोल निकालने के लिए वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और मिलीमोल में वॉल्यूम ml में होना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या ऐसे? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ये मोलारिटी है? क्या ये वॉल्यूम है कि नहीं है? अगर मान लो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मिलीमोल कितने होंगे? HCl का मिलीमोल। अरे भाई 50 इंटू 0.1 तो 5 ना हो जाएगा? कितना मिलीमोल होगा एसिड का? 5।
और बेस का भी मिलीमोल कितना होगा 5। अरे भाई दोनों तो क्या ही हो चुका है, सेम सेम, मतलब ये सोल्यूशन का न्यूट्रल, ये सोल्यूशन कैसा होगा न्यूट्रल, और उसका पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर दोनों बराबर हो गया है तो उसका जो पीएच होगा वो डायरेक्टली 7 होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, सेम सेम। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मान लो यहाँ में HCl लिखा है और उसकी रिएक्शन NaOH के साथ में करा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये क्या बनेगा बताइए? अरे भाई NaCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा, पानी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं है? शुरुआत में बताओ इसके मिलीमोल कितने थे, 5 मिलीमोल थे। अरे भाई है ना, क्योंकि मोल मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इन ml, मिलीमोल हो जाता है। अरे भाई हो जाएगा ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल कितना आएगा एसिड का 5, और इसका भी कितना है भाई 5 मिलीमोल। तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा शुरुआत में, है कि नहीं? अरे भाई समझ पा रहे हैं? अच्छा बताओ ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम सेम है। तो अरे भाई ये दोनों खत्म करेगा, दोनों खत्म करेगा तो ये क्या क्या बन जाएगा, 0 0, क्योंकि दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं इसको पढ़ा सकूं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। क्या इसके 0 मोल बनेंगे, इसको 0, क्योंकि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, ये दोनों खत्म हो जाएगा और दोनों खत्म करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो बताओ सॉल्ट के कितने मिलीमोल बन जाएंगे, 5 मिलीमोल बन जाएंगे। अरे भाई समझ पा रहे हैं? अरे भाई पानी तो रहेगा ही रहेगा, पानी तो एक्सेस में है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अब बताओ, अब ये NaCl कौन सा टाइप का है बताइए? NaCl जो है वो कौन सा टाइप का है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है। अरे भाई कहां से मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ये जो सॉल्ट का टाइप बताइए SaSb टाइप का है, और दोनों के मिलीमोल क्या हो चुके हैं, बराबर। समझ पा रहे हैं? अगर दोनों के मिलीमोल बराबर हो चुके हैं तो ये सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल, और इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7। इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई होगा कि नहीं? क्योंकि अगर इसका वैल्यू ज्यादा होता, इसका वैल्यू कम होता तो पीएच 7 नहीं होता। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? लेकिन अभी दोनों का अमाउंट सेम है, N/V फॉर एसिड के लिए और N/V फॉर बेस के लिए, दोनों वैल्यू बराबर हो चुका है, और दोनों कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये खत्म हो जाएगा, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ये सोल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, NaOH का जगह में हम लोग क्या ला देते हैं भाई, देखो अब NaOH का जगह में हम लोग, देखो यहाँ में क्या था, 50 ml 0.1 मोलर HCl इज मिक्स विथ 50 ml 0.1 मोलर NH4OH। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा बेस कैसा हो चुका है, वीक। कैसा हो चुका है, वीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके मिलीमोल कितने होंगे, जल्दी से बताओ भाई। और भाई 50 × 0.1 कितना हो जाएगा, 5। इसके बताओ एसिड, मतलब N/V फॉर एसिड का वैल्यू कितना हो चुका है, बताओ 5। क्या समझ पा रहे हैं? इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए इसके कितने मिलीमोल होंगे, 5 मिलीमोल होंगे। अरे भाई होंगे ना, किसके, एसिड का, और बेस का भी कितना होगा बताओ, 5 मिलीमोल होगा बेस का। दोनों का अमाउंट बराबर है। क्या दोनों का अमाउंट बराबर है तो क्या दोनों का सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, क्या सोल्यूशन का पीएच 7 होगा, नहीं। ये कब पीएच 7 होगा भाई, ध्यान देना, अगर दोनों का अमाउंट सेम है और दोनों स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, उस केस में सोल्यूशन न्यूट्रल होता है और उसका पीएच 7 होता है। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अगर दोनों में कोई एक वीक हो जाए, अरे भाई दोनों में कोई वीक हो जाए, देखो यहाँ में एक वीक हो चुका है ना, दोनों का अमाउंट सेम है, अरे भाई दोनों के मिलीमोल सेम है, लेकिन एक कमजोर हो चुका है तो उसका पीएच 7 नहीं होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई? थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो इसका पीकेवी का वैल्यू 4 दिया है, ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये वीक है और बेस के लिए क्या आता है, केवी आता है। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब थोड़ा सा देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। मान लो ये HCl क्या है और इसकी रिएक्शन हो रही है NH4Cl, NH4OH है, किससे, तो बन गया है हमारा NH4Cl प्लस क्या बनेगा, पानी। क्या बनेगा, पानी। और बताओ ये जो सॉल्ट है वो कौन सा टाइप का है, SaWb टाइप का। अरे भाई क्या है, SaWb टाइप का। बताओ इसके मिलीमोल कितने थे, 5 मिलीमोल थे। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? इसके भी कितने मिलीमोल थे, 5 मिलीमोल। तो इसके कितने होंगे, 0। मान लो ये खत्म हुआ, ये क्या हो गया, खत्म, रिएक्शन करके खत्म हो गया, दोनों का अमाउंट सेम था। तो बताओ सॉल्ट कितना बनेगा, 5 मिलीमोल बनेगा। कितना बनेगा, 5 मिलीमोल। लेकिन इस समय सोल्यूशन का पीएच 7 नहीं होगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये सॉल्ट कौन सा टाइप का है, क्या ये सॉल्ट कौन सा टाइप का है,
SA टाइप का है, मतलब ये सोल्यूशन का पीएच 7 नहीं 7 से कम होगा। अरे भाई बताया गया था क्या? तो बताओ इसका जो पीएच आएगा, अरे भाई इसका जो पीएच आएगा 7 माइनस हाफ, कौन वीक है भाई? दोनों में वीक कौन है? बेस। तो क्या आएगा? पीकेबी। अरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एसिड है तो उसका पीएच 7 से कम होगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा भाई? हाफ लॉग सी। होगा कि नहीं होगा? तो इस सोल्यूशन का पीएच ऐसे निकाला जाएगा, लेकिन क्या उसके लिए सी मालूम होना पड़ेगा? क्या मालूम होना पड़ेगा? सी। अरे भाई क्या सी? तो सी कैसे निकालेंगे? देखो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। अरे भाई क्या हो जाएगा? मोल अपॉन वॉल्यूम। अरे भाई ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन चाहिए, कौन सा सॉल्ट का? SaWb टाइप का सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो क्या सी निकालना पड़ेगा ना। तो सी कैसे निकालेंगे? मोल अपॉन वॉल्यूम। अरे भाई इसके कितने मोल हो गए हैं? 5। अरे भाई कितने मिलीमोल बना? 5 मिलीमोल। और इसका वॉल्यूम कितना है भाई? टोटल 50 ml प्लस 50 ml। अरे भाई कितना ml हो गया? 100। समझ पा रहे हैं? ml मतलब मिलीलीटर है ना, समझ पा रहे हैं? अरे भाई मिली से मिली कट जाएगा, मोल पर लीटर हो गया क्या? कितना? 5 × 10⁻⁻²। नहीं समझे? तो क्या इसका कंसंट्रेशन निकल गया है क्या? तो यहाँ में डालेंगे तो क्या इसका पीएच निकल जाएगा? निकालते हैं। देखो 7 माइनस हाफ। अब बताओ पीकेबी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? कितना दिया है? 4। कितना? 4। और यहाँ में देखो भाई माइनस हाफ लॉग सी, सी का वैल्यू बताइए कितना है? 5 × 10⁻²। अब देखो क्या a × b आ गया क्या? क्या ये 2 टाइम्स में कट जाएगा? तो बताओ क्या बोले? 7 - 2 - हाफ। और यहाँ में देखो log a × b क्या होगा? log 5 प्लस log 10⁻²। log 5 की वैल्यू बताइए कितना होता है? 5 में से 7 में से 2 जाता है तो 5। और बताओ log 5 की वैल्यू 0.7 कितना होता है? 0.7। और यहाँ से -2 बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा? 5 माइनस हाफ, और ये करेंगे तो बताओ क्या -1.3 हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस 0.65 आ जाएगा क्या? क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो ये क्या होगा? 31.3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 कितना? 0.65। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5.65। पीएच निकल गया कि नहीं? निकल गया। तो कहने का मतलब है अभी जो आपने पीएच निकाला है, अरे भाई वो किसका निकाला है? SaWb टाइप का। अरे भाई किसका निकाला है? SaWb टाइप का। उसी प्रकार आपको एक और क्वेश्चन कराया जाएगा जो इसमें ये वाला टर्म का निकाला जाएगा पीएच, और एक बार इसका पीएच निकाला जाएगा। समझ में आया है क्या क्वेश्चन? क्या समझ में आया है क्या? शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत ये करेंगे कि सबसे पहले देखो अभी तक आपका जो क्वेश्चन होगा ना भाई, ध्यान देना, दोनों का अमाउंट सेम सेम होगा, दोनों का अमाउंट सेम सेम होगा, दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए भाई, अगर ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मिलीमोल 5 है और इसका भी मिलीमोल 5 है, अरे भाई दोनों सेम सेम है ना, दोनों का लिमिटिंग रिएजेंट नहीं निकाला जा सकता है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये हो गया, इसके मोल हो गए 7 और इसका 5, तो कौन पहले खत्म हो जाएगा? ये। तो फिर ये एक्सेस में बचा रहेगा कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना? वो जो क्वेश्चन हो जाता है वो बफर सोल्यूशन का होता है। अभी नहीं, जब बफर सोल्यूशन पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अभी के लिए अरे भाई दोनों के मिलीमोल क्या होंगे? सेम सेम होंगे। अगर मिलीमोल डिफरेंट हो गया तो समझ लेना क्वेश्चन कौन सा टाइप का है? बफर सोल्यूशन का। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? चलिए, तो ये तो मैं जस्ट समझा रहा था, ये तो कॉपी करने की जरूरत थी नहीं। समझ पा रहे हैं ना भाई? कॉपी ये कर सकते हैं कि मिलीमोल क्या होता है? मोल इनटू वॉल्यूम इन एमएल। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग वाला है भाई तो टेंशन लेना नहीं है। अच्छा बताओ, अगर ये ज्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, तो क्या उसका पीएच 7 बोलेंगे? नहीं भाई, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर हो जाए और दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसका पीएच 7 होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर मान लो दोनों में कोई एक वीक हो चुका है लेकिन दोनों का मिलीमोल बराबर है, तो उस सोल्यूशन का पीएच या तो 7 से कम होगा या 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया। अरे भाई मैं कौन सा क्वेश्चन करा दिया? ये वाला SaWb टाइप का है कि नहीं? अच्छा बताओ, यहाँ से ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो तुमको सब मालूम है ना कि इसका पीएच 7 से कम आएगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो एसिड का पीएच 7 से तो कम ही होता है, तो इसलिए इसका पीएच आया है 5.65। लेकिन अगर भाई H+ आयन और OH- आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से कम होता है तो उसको क्या समझ में आता है कि सॉल्यूशन कैसा है? वेरी वेरी डाइल्यूटेड है। तो उस समय उसका क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? उसका पीएच क्या होगा? अगर हमारा एसिडिक होगा, मतलब वेरी वेरी एसिडिक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? उसका पीएच या तो 7 होगा या 7 से कम होगा। अगर वो बेस होगा तो पीएच 7 या 7 से
क्या 7 से 9 हो सकता है क्या? नहीं, 7.01 ऐसा टाइप का आएगा। क्या समझ पा रहे हैं? कैसे पता चलेगा वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है? तो H प्लस या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन देख लेना है। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है कि नहीं? काफी आप लोग एनर्जेटिक रहिए भाई। देखिए इधर, क्योंकि आप लोग लेजी जैसा दिखाएंगे तो मुझे भी नींद आने लग सकता है। तो 40 ml 0.2 मोलर CH3 COOH is mixed with 40 ml of 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन और pKa का वैल्यू 4.2 है। फाइंड pH। थोड़ा एक्टिव रहिए, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा केवल आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स करिए, ठीक है? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले देखना है क्या दोनों का अमाउंट सेम सेम है कि नहीं है, क्या दोनों का मिलीमोल सेम है क्या? एक बताओ एसिड है, दूसरा बेस है, लेकिन एसिड कौन सा है? वीक एसिड। अरे भाई क्या है? वीक एसिड। और दूसरा क्या है? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब क्या, हमारा लास्ट वाला टॉपिक चल रही है। और बताइए जब हम लोग इनकी रिएक्शन कराएंगे, अरे भाई रिएक्शन तो ऐसे ही होगा, तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस वाटर। अरे भाई बनेगा ना। और ये जो सॉल्ट है वो कौन सा टाइप का है बताओ? WaSb टाइप का। तो बताओ इसका मिलीमोल कितना होगा भाई? 8। अरे भाई इसका मिलीमोल कितना होगा? 8 मिलीमोल होंगे कि नहीं होंगे बताओ? इसका भी कितना होगा? 8 मिलीमोल। आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर तुम सॉल्व करता इसका 10 मिलीमोल आ जाता तो बोलते कि ये वाला प्रोसेस है हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बफर सॉल्यूशन। क्या समझ पा रहे हैं? उसमें लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, कौन खत्म होगा, कौन एक्सेस में बचा रहेगा, वो बफर सॉल्यूशन पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर दोनों का मोल भाई क्या हो चुका है? मिलीमोल बराबर हो चुका है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जब दोनों का अमाउंट बराबर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, इसका pH 7 होगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अरे भाई pH 7 तो तब होता जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता। क्या समझ पा रहे हैं भाई? लेकिन यहाँ में स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, वीक एसिड है। अरे भाई कैसा एसिड है? वीक एसिड। और ये जो सॉल्ट बना है वो कौन सा टाइप का हो गया है? अरे भाई कौन सा टाइप का? WaSb। अगर वो ऐसे एसबी टाइप का सॉल्ट होता तो इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं और ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है और इसका pH 7 होता है। बताया गया था ना। लेकिन ये सॉल्ट उस टाइप का नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो बताओ क्या ये खत्म हो जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? 8। मतलब क्या हमको सॉल्ट का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। मोल है 8 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? 80। अरे भाई हो जाएगा ना। तो बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या 10 की पावर -1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो बताओ इसका pH निकालने का फॉर्मूला जानते हैं क्या? कौन भाई? थोड़ा सा ध्यान देना, कौन स्ट्रॉन्ग है? बेस। बेस है तो pH 7 से ज्यादा आएगा। तो फॉर्मूला में प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। और K और Kb कहां से आता है? वीक पार्ट से। तो वीक कौन सा है? एसिड। तो क्या आएगा? Ka। तो हाफ pK प्लस हाफ log C। अरे भाई आएगा ना ऐसा। और देखो 7 प्लस हाफ pK का वैल्यू देखिए कितना दिया है? 4.2 प्लस log C। C का वैल्यू कितना है बताइए? 10 की पावर -1। और क्या यहाँ से -1 बाहर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या log 10 बच जाएगा? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बताइए भाई pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 प्लस ये क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2.1। और यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो प्लस हाफ -1, क्योंकि ये -1 बाहर आ जाएगा और log 10 1 बच जाएगा। समझ पा रहे होंगे? तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9.1 माइनस 0.5 तो कितना आता है? 8 तुम लोग भी नहीं बता रहे। 9.1 0.5 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ से क्या बचेगा? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8.6। और आपको मालूम ही था pH 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस। क्या आप बताइए, क्या आपको 2 टाइप का क्वेश्चन करा दिया गया? क्या जो हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे, क्या ये वाला टाइप का भी क्वेश्चन और ये वाला भी हो गया कि नहीं हो गया? अब कौन सा वाला क्वेश्चन पढ़ना है? WaWb। क्या बताओ WaWb जो होता है भाई वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, उसमें तो कंसंट्रेशन नहीं आता है। क्या आता है? 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। क्या हो गया कॉपी? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है कि नहीं? और मान लीजिए हमारा यहाँ में लिखा है 100 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज मिक्स विद
भाई यहाँ में ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या यहाँ में क्या दोनों वीक है क्या भाई? क्या दोनों वीक है? क्या ये दोनों वीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों वीक है तो इससे जो सॉल्ट बना हमारा क्या बना? CH3COONH4 प्लस वाटर, है कि नहीं? तो यहां से जो सॉल्ट बना वो WaWb टाइप का है। अरे भाई इसमें तो कंसंट्रेशन आता ही नहीं। अरे भाई इसमें कंसंट्रेशन आता है क्या? नहीं। तो क्या निकालना जरूरी है? नहीं। अरे भाई निकालना जरूरी है? नहीं। अरे भाई इसका पीएच तो 7 ही होगा। देखो इधर, अरे भाई रुक जाइए, क्या इसका फॉर्मूला यही होता है क्या? हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। क्या यहाँ में सी आता है क्या? क्या इसका कंसंट्रेशन निकालना जरूरी है? नहीं। तो बताओ क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हो चुकी है क्या? तो क्या ये कट जाएगा क्या? तो पीएच कितना आ गया? 7। समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि इसमें सी नहीं आता, नहीं तो सी निकालना पड़ता आपको। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ में तो के और के भी आता है, और के और के बी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया है दोनों बराबर ही है, तो इसका आंसर तो 7 ही आएगा।